हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का प्री बोर्ड का एग्जाम। दोस्तों, जो आपका आज जो एग्जाम हुआ है, इसी का हम आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जनरली जो प्री बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यानी कि जो प्री बोर्ड का एग्जाम होता है, वो आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हाँ, आप जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो आप किस तरीके से एग्जाम दोगे। ठीक है, एक तरीके से दोस्तों आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हो इस एग्जाम में कि हाँ, आपने अभी तक में कितना प्रिपेयर करा है और आपका जो बोर्ड का एग्जाम आएगा उस एग्जाम में किस तरीके से आपको चीजें लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है दोस्तों, क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपके कुछ एमसीक्यूज टाइप से आए हुए हैं। ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करने वाले भी आए हुए हैं, कुछ केस बेस्ड स्टडी भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो दोस्तों, जो भी बच्चे को डाउट हो दोस्तों, तो वो सारे बच्चे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा @PEH214, इस पे ज्वाइन हो जाओ दोस्तों। अगर जो आपको जब भी बोर्ड के अंदर जो भी चीज डाउट आते हैं दोस्तों, कोई भी मैथ के क्वेश्चन में, साइंस के क्वेश्चन में, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन पेपर था, ये मॉर्निंग शिफ्ट का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसी का हम सॉल्यूशन आज देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। द कॉमन नेम ऑफ दिस, इसका कॉमन नेम क्या है दोस्तों? यहाँ पे बासिंग सोडा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ डिक्रीजिंग। क्या है दोस्तों? यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इन सभी सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्तों? सोडियम का होता है। ठीक है, सोडियम, सोडियम के बाद उसके बाद क्या होता है? मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम के बाद जिंक का, सबसे कम किसका होता है? आयरन का। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल क्या हो गया, क्या कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे Al2O3। ऑप्शन सी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों? लो रिएक्टिव जो मेटल होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाता है हाई रिएक्टिव से। देखिए यहाँ पे फेरियस सल्फेट है, तो ये तो रिएक्टिव होगा नहीं दोस्तों। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, सिल्वर, सिल्वर कम लेस रिएक्टिव होता है, ये भी नहीं होगा। NaCl भी, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, ये क्या होगा इसका? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप इन अ किप्ड इमर्ज इन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिस सल्फेट सॉल्यूशन टेक इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, द चेंज ऑब्जर्व, तो क्या चेंज होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाइट ग्रीन सॉल्यूशन चेंज टू ब्लू। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पे हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। इन अमीबा फूड इज अ डाइजेस्टिंग, जो अमीबा के अंदर फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल में क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा? सर सही जवाब हो जाएगा। वट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अ ईस्ट। ईस्ट में क्या होगा दोस्तों? एथनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या होता है? एनर्जी आता है। ऑप्शन सी क्या होगा? सर सही जवाब हो जाएगा। अ सेल divided into a several cell during the reproduction in a plasmodium is called। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम में। क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट ऑप्शन। कभी स्विमिंग तो आएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, आर्चरी भी नहीं आएगा, स्पेशल वर्ड यहाँ पे ऑप्शन बी, बिग नॉइस क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ द सलाइवरी इमाइलेज इज अ लैकिंग इन अ सलाइवा। तो क्या होगा? स्टार्च ब्रेकिंग इनटू अ शुगर। तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यूजली अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑन अ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन बीम इज। तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कंजर्व करेगा, क्या करेगा? उसे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्ज कन्वर्ज करेगा। क्या है दोस्तों, द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड कलर। जो डेंजर सिग्नल होता है दोस्तों टॉप ऑफ द टॉप बिल्डिंग पे, रेड सिग्नल से मतलब रेड कलर का हम क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। दीज कैन बी इजिली सीन, जो इजिली हमें दिखाई देता है डिस्टेंस से, बिकॉज अमॉन्ग ऑल अदर कलर द रेड रेड लाइट। ठीक है, मतलब रेड लाइट से अलावा और मतलब जो भी कलर है दोस्तों, उनसे ज्यादा मतलब हमें क्या रेड लाइट बहुत इजीली दिखाई दे देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या होगा? इज स्कैटर द लीच। लीच स्कैटर करता है बाय द फॉग, और फॉग या फिर स्मॉग जो भी हो दोस्तों, इनसे क्या करते हैं? इसलिए रेड, जहां भी आप डेंजर का निशान देखते हो, क्या किसका बना होता है दोस्तों? रेड का ही बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, द क्लियरेंस ऑफ नेचर इज। ठीक है, तो आपको बताना है कि नेचर के अंदर जो क्लियरेंस का काम कौन करता है दोस्तों? डिकम्पोजर करते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होगा दोस्तों, ग्लास बोतल भी नहीं होगा, पेस्टिसाइड क्या होगा? वुड
वुड सर्विंग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो लकड़ी के छिलके होंगे वो क्या होंगे इसके यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है दोस्तों, वैसे वेस्ट होते हैं जो क्या होते हैं इन्वायरमेंट में होते नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम पे क्या होते हैं अब मतलब हट जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे होता है जो इन्वायरमेंट में ही रहता है, जैसे ग्लास बोतल हो गया दोस्तों, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये क्या रहेगा हमेशा इन्वायरमेंट में बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, अ सॉल्यूशन ऑफ अ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ इनसॉल्युबल with white substance is a form right the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका जो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl है वो किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, यानी कि AgNO3 के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा दोस्तों, आपका KNO3 बना देगा, ठीक है, और क्या बनेगा प्लस में AgCl बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो व्हाइट सब्सटेंस KNO3 बनेगा, ठीक है, और ये कैसा था डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से क्लोरीन हट गया, यहाँ से नाइट्रोजन हट गया, ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका होगा। तो आपके जो शायद थे जो सारे दो दो नंबर के क्वेश्चन थे दोस्तों, इसमें देखिए आपको यहाँ पे लेवल डायग्राम भी बनाना था, ठीक है, ये सारा इजी ही था क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला गया, इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू अ लोइन। देखिए 100 जूल एनर्जी कहाँ पे है दोस्तों, लोइन के पास है। हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास कितना एनर्जी रहा होगा। अगर जो अकॉर्डिंग टू 10% लो को देखे दोस्तों, तो 10% ही क्या करता है, जो एनर्जी होता है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो अगर जो मैं बोलूं कि 10% ऑफ एक्स, यानी कि अगर जो मान लूं कि अगर जो टोटल एनर्जी जो था प्रोड्यूसर के पास एक्स था, ठीक एक्स था, तो 10% ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे 100 जूल के बराबर है। और जो 10/100 इंटू में एक्स इक्वल टू में क्या होगा 10% हो जाएगा, यहाँ पे क्या एक्स 10x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 इंटू में 100 हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 144 अपॉन में 100 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे 1000 जूल। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 जूल क्या होगा प्रोड्यूसर के पास हो गया। क्या है दोस्तों हमारा अ व्हाइट कलर पाउडर कंपाउंड एक्स, एक व्हाइट कलर का पाउडर है कंपाउंड एक्स इज यूज फॉर मेकिंग टॉय, टॉय बनाने में यूज करते हैं। इट हार्डेड टू अ सॉलिड मास ऑफ वाइट हो जाता है व्हेन मिक्स विद द वाटर, व्हेन y is heated to 373 Kelvin to change to a compound x again, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई का केमिकल फार्मूला लिखना है हमें। देखिए अगर जो यहाँ पे वाई टॉय बनाने के लिए यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है पीओपी का ही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, पीओपी का इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, आपको क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू में जो हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम सल्फर हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2, ठीक है। और अगर जो इसको हम अगर रिएक्शन में लिखे, ये इसका जो रिएक्शन होगा दोस्तों, अगर जो इसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, ठीक है, तो ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा CaSO4 डॉट क्या बनेगा ½ H2O, और क्या निकल जाएगा मतलब डेढ़ मतलब ½ H2O क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा इसका केमिकल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है, इसका इक्वेशन बाई का भी। यहाँ पे देखिए आपको रीजन देना है 28वां क्वेश्चन में, रीजन हाइड्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन द मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट। नाइट्रिक एसिड क्या होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए रिएक्ट नहीं होता। जिंक इज अ कंसीडर एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल की तरह दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। अ पीस ऑफ कैल्शियम स्टार्ट फ्लोइंग इन द वाटर व्हेन इट अ ड्रॉप इन द वाटर, ठीक है। देखिए अगर जो कैल्शियम के अगर जो पीस को वाटर के अंदर डाल जाता है तो जो हाइड्रोजन के साथ में इसका रिएक्शन होता है, जो हाइड्रोजन का बबल क्या होता है इसके सरफेस पे आ जाता है, इसमें क्या करता है वाटर के अंदर फ्लोट करता है, ठीक है। देखिए इसमें और वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों आपके लिए, अ मेटल एक्स कंबाइंड विद द नॉन मेटल वाई, ठीक है। एक मेटल एक्स है और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल कौन सा, मेटल और नॉन मेटल कौन सा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे यही पूछा गया है। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड, तो क्या हो जाता है दोस्तों इसका आयनिक बॉन्ड हो जाता है। व्हाट इज द फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन क्या होगा, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों क्या होंगे हाई हो जाते हैं, ठीक है। विल दिस कंपाउंड डिजोल्व इन कैरोसिन ऑफ पेट्रोल, नहीं कैरोसिन ऑफ पेट्रोल में आयनिक कंपाउंड क्या होता है डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 29वां क्वेश्चन भी सही था। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सेक्रेट द ग्रोथ हार्मोन, तो कौन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है सेक्रेट करता है, ठीक है। क्या बोलता है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर डेफिशिएंसी के कम हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो क्या हो जाता है दोस्तों उसके अंदर डार्कनेस आ जाती है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन तो क्या हो जाता है उसकी हाइट लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो था आपका ये क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, देखिए टू आइडेंटिकल रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में जो होता है दोस्तों, सीरीज के अंदर जो रजिस्टर का फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। ये दो मान लो ये आइडेंटिकल है, ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। अगर तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लोगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा।
यहाँ पे R2 प्लस में R1 हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहो तो R1 प्लस में R2 अपॉन में क्या बोल सकते हो, R1 R2 बोल सकते हो। अभी रेशियो निकालना है, यानी कि RS अपॉन में RP निकल लो, ठीक है। तो RS क्या था, R1 प्लस में R2, और RP क्या था दोस्तों, R1 प्लस में R2 अपॉन में क्या है हमारे पास, R1 R2 है, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये हो जाएगा R1 प्लस R2, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो R1 इंटू R2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2। इससे ये और इससे ये कट जाएगा, तो इसका जो रेशो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, R1 R2 रेशो 1, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करना था दोस्तों, आपको ये मैच द कॉलम देखिए, जो जो आपका फिलामेंट ऑफ बल्ब है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट किसका, नाइक्रोम का बनना होता है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिंग वायर किसका होता है दोस्तों, कॉपर का मान लो, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर होता है। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग एक तरीके से अलॉय होता है, ठीक है। तो लेड और टिन का क्या होता है, अलॉय होता है। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या बोलेगा, हाउ मच करंट विल ड्रोन, करंट कितना ड्रोन होगा। अगर जो आपको देखा यहाँ पे वोल्ट दे रखा है 110 वोल्ट, ठीक है। और आपका ओम यानी कि रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 600 ओम दे रखा है, ठीक है। और जो ओम्स लॉ से पढ़ा होगा कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि I प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है R। तो यहाँ पे I निकालना था, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। V कितना था आपका 110 अपॉन में क्या हो जाएगा 600, काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.18 एम्पियर आ जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। इस तरीके से क्या था दोस्तों, आपका ये सवाल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या बोला, एज द कंपाउंड ऑन द हीटिंग ऑफ एक्सेसिव कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन गिव्स द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक आपको क्या बोलता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है वाई, ठीक है। एक्स आल्सो रिएक्ट विद द सोडियम मेटल टू इन्वॉल्व अ कलरलेस फिलामेंट ऑफ जेड, एक जेड बन जाता है। अब देखिए अगर जो कभी आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड कब मिलेगा, अगर जो आप कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लोगे, तो मैंने क्या लिया, जो एक्स को अल्कोहल ले लिया, ठीक है, C2H5OH ले लिया। अगर जो इसको क्या 43 केल्विन पे इसको हीट करा, ठीक है, और विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये इथीन मिल जाएगा, CH2 और CH2 का होल ट्वाइस मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरे को इथीन क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इथीन मिलेगा। अब देखिए आपका जो एक्स था, ये मान लो आपका एक्स अल्कोहल हो गया, ठीक है। एक्स क्या हो गया दोस्तों, आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है। और अगर जो वाई की बात करें तो वाई क्या हो गया, आपका इथीन हो गया। जेड, अगर जो इसी को आप रिएक्ट करोगे फर्दर दोस्तों सोडियम के साथ में, तो क्या निकलेगा, H2O वाटर निकलेगा। तो अब जो जेड था वो क्या निकल गया, आपका वाटर निकल गया, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ नेम इथीन हो गया दोस्तों, ठीक है। राइट द रोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रोल है उसके अंदर क्या है दोस्तों, डी डिहाइड्रेटिंग का रोल है इसके अंदर, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है इसके अंदर क्या है, डिहाइड्रेटिंग का रोल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया, व्हाट हैपन क्या होगा, एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट कट इनटू मैनी पीसेस। और जो प्लेनेरिया को बहुत सारे पीसेस में जो काट देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे प्लेनेरिया क्या होगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ब्रोफाइलम लीफ फॉल इन अ वेट लीफ पे तो ब्रोफाइलम लीफ गिरेगा तो क्या होगा, वहीं से उसका ब्रोफाइलम का क्या होगा, ट्री या पेड़ क्या होगा, लग जाएगा। ऑन द मैचुरेशन ऑफ स्पोरेंजिया ऑफ द राइजोपस क्या होगा, वो वस्ट, तो क्या होगा, हाँ वस्ट हो जाएगा, और वो क्या होगा, एयर के अंदर आ जाएगा। अब मैच्योर स्पोरेंजिया फ्लैंक अटेन द कंसिडरेबल लेंथ, ठीक है। जब ये अगर जो मैच्योर, तो क्या होगा, टू में जब मैच्योर कंसिडरेबल लेंथ पे पहुंच जाएगा दोस्तों, तो ये क्या होगा, एक से टू में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फीमेल एग इज नॉट फर्टिलाइज, जो फीमेल गैमेट या एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो क्या होगा दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बाकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एग्जांपल आप इसके बारे में बता सकते हो इजिली दोस्तों। इसके 3 एडवांटेजेस है, आपके जो है बुक के क्वेश्चन थे, ठीक है, आप इजिली कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, अगर जो आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आपका डाउट क्लियर करा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।